आइए अब्बू जान, अम्मी जान, चचा जान आइए। ये इतनी लंबी मूर्ति हनुमान जी की हम यही होली खेला करते थे। हाँ, ये वही जगह है। अब्बू, चचा, अम्मी, हम आपको उसके घर लेकर चलते हैं, चलिए। बेटा आपको यकीन तो है ना? अब्बू हमें यकीन है, आप चलिए। चलिए चचा जान, चलिए। अभी हम आपको बताते हैं हमारे राजा हिंदुस्तानी का घर। ये कहाँ है? रुकिए भाई साहब जी कहिए। यहाँ राजा हिंदुस्तानी का घर हुआ करता था ना? हाँ, बाकी अब भुट्टन हाँ? हम भुट्टन, ये राजा हिंदुस्तानी का घर है ना? हाँ हाँ, ये राजा हिंदुस्तानी के ही घर बा। पर ये खंडर कैसे? कैसे भइल का बताई। आज से कुछ साल पहले कोनो गुंडा ई घर में बम फिट कर देलस और फिर घर के साथ साथ पूरा परिवार मर गए। राजा हिंदुस्तानी उहो ना बचल। बाकी तू के बारू? भुट्टन, आप हमको नहीं पहचान सकते हैं, पर हम आपको पहचानते हैं। देखिए भुट्टन जी। 1 मिनट भाईजान। ए नूर, सुन, बहुत सुन लिया तेरा। ये धर्मपुर गांव, आम का बगीचा, हनुमान जी का मंदिर, मगर यहाँ अब कुछ नहीं बचा। और तेरा ये राजा हिंदुस्तानी का घर बूम बम से उड़ गया। अब तू हमारी सुन, यहाँ से लेकर हमारे मुल्क तक। हाँ, चल 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 चल। चचा जान, आपकी ताकत हमारी मोहब्बत से इतनी मजबूत नहीं है कि हमें खींच के ले जाए। अरे यार, तेरी मोहब्बत भी इतनी मजबूत नहीं है कि एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। लेकिन लतीफ भाईजान, एक बार आप। अम्मी, अगर लोगों को यकीन है कि मंदिर में भगवान है और मस्जिद में खुदा, तो हमें भी यकीन है कि हमारा राजा हिंदुस्तानी जिंदा है और वो जरूर आएगा। आज फिर अर्श तक दुआ जाती है असर लाने को। शायद कभी किसी ने पुकारा होगा इस तरह से अपने दीवाने को। राजा! अरे मर्दवा तू। राजा! राजा! ये कहाँ भाग के जाता? वो भी हम के छोड़ के? ए बाबू, की रानी कहाँ भागल जाती है? अरे चल 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 जाओ। बेटा, नूर बेटा, नूर बात बेटा नूर, बेटा नूर। क्या हो तू? हम आपकी दीवानी चंदा, आपकी चंदा जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आपकी चंदा जो आपकी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाया करती थी आपको रोकने के लिए। हम वो चंदा हैं। हाँ, वो चंदा जो आप पे अपनी जान छिड़कती थी, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीती और मरती थी। याद कीजिए, याद कीजिए। ये बात
फिल्म और किस्सा कहानी में ही अच्छा लागेला। झूठा आंख से आंसू और सिर से खून बहिला से मोहब्बत ना होला। क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए? क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए? 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। और अगर मरना ही है तो मरो वतन के लिए। और अगर मरना ही है तो मरो वतन के लिए। लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तेरे कफन के लिए। ये बात हमने आपसे पाकिस्तान में बोली थी, याद कीजिए। भुट्टन, आप थे ना वहाँ पे? आप बताइए इन्हें कि ये हमने इनसे कहा था ना। हाँ चल करे रही पाकिस्तान में बोले रही बात। चचा जान, ये देख नूर, अम्मी अम्मी, ये हमारे राजा हिंदुस्तानी है। हाँ राजा हिंदुस्तानी? अब यही हमारे राजा हिंदुस्तानी है, यकीन करिए यही है। हाँ हमारे राजा। याद करिए ना, हम ही चंदा है। पाकिस्तान में पैदा होने के बावजूद बचपन से ही हमें हिंदुस्तान और आपकी याद हमेशा आती रही है। और जब हम जवान हो गए तो हमें वही मोहब्बत और वही याद हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान खींच के ले आई है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। याद कीजिए राजा, क्यों आपको कुछ याद नहीं आ रहा है? याद कीजिए ना। तुहारा अपमान भी ना कर सकेनी और तुहरा प्यार के मान भी ना सकेनी। संभल बेटा। वाह अब्बू, नूर, ढह गया वो घर जिसे अपना समझ बैठे थे हम। किस यकीन से आपको अपना समझ बैठे थे हम। दूसरी दुनिया है, कहीं पे ये कभी सोचा नहीं। बस आपको ही अपनी दुनिया समझ बैठे थे हम नशीब। क्या बताए आपको, क्या क्या समझ बैठे थे हम। जवन तू समझावल चाहता रू वो हमरा समझ में नहीं क्या होता। जब पिछले जन्म के प्यार की ना समझनी, तभी जन्म के प्यार, ये जन्म के प्यार की इतना जल्दी कैसे समझे। सुनी, इंकरा के कोनो दवाखाना या पागल खाना लेके जाई। राजा, काहे कि हमरा बुझाता ई मानसिक रूप से बीमार या ता पागल हो गई बड़ी। ऐसा मत कहो बेटा। ना पागल ना, दीवानी है तू भी। तो हार बस चल अब चलिए भाईजान। दिल उत्थे दईए जिथे अगला कदर विचारे। जनवाता
चाहते हैं। हमसे ज्यादा मोहब्बत आपसे और कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पिछले जन्म में हम एक नहीं हो पाए, इसीलिए उस अल्लाह ताला ने हमें दोबारा इस धरती पर हमारा अधूरा प्यार पूरा करने के लिए भेजा है। वो यादें, वो मोहब्बत हमें पाकिस्तान के मोहम्मद नगर से यहाँ हिंदुस्तान के धर्मपुर गांव तक ले आई हैं। और हमें पूरा यकीन है कि वही यादें, वही मोहब्बत आपको भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जरूर लेकर आएंगी। और आपको आना ही होगा आपको। चलिए अब्बू। आजा मेरे बच्चे, अपने घर चलते। पत्रू मेरी बच्ची। राजा, ये राजा, तू राजा बारा, हमार दोस्त राजा बुटन बानी हम। और हम तो दोस्त गोलू। हम कोनो राजा हो जाने की, हमार नाम सूर्या है। हाँ ना, तार नाम सूर्या नहीं खे, तू राजा बारा। 22 साल पहले बम ब्लास्ट में तू तो और पूरा परिवार मर गए रहे। का? हाँ राजा, तू हमारा राजा बारा, तू हमारा राजा बारा। ए बुटन सुट्टन, ई केहू के दोस्त राजा वाजा नहीं खे। ई जवन कुछ भी बाड़न हमार बाड़न। ई हवे हमार हीरो सूर्या और हम इनकर हीरोइन किरण। इनकर हीरोइन किरण? अरे तू इनकर हीरोइन तो का केहू के हीरोइन बने लायक नहीं को। नूर बेटे, इस वक्त आपके अब्बू की इज्जत दाव पे लगी है बेटे, कबूल कर लो, नहीं तो सब कुछ खाक हो जाएगा बच्चे। अगर ये रिश्ता टूट गया तो समझ लो कि जिंदगी भर लोग हमसे सवाल करते रहेंगे। हम जिंदगी भर उनको जवाब देते देते इंतकाल फरमा जाएंगे। बेटा कबूल कर ले मेरे बच्चे, कबूल कर ले। अब्बू जान, इज्जत और मोहब्बत एक ही जैसी चीज होती है। अगर आपकी इज्जत गई तो आप मर जाएंगे, और अगर हमें हमारी मोहब्बत नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। ए नूर, हटिए भाईजान। नूर, पागल मत बन। आज तुझे फैसला और कबूल करना ही होगा। या तो तू इस दूल्हे को कबूल करके जिंदगी पाले, या फिर मौत को कबूल करके मर जा। चचा जान, अब हमें मरना गवारा नहीं, क्योंकि हमें यकीन है कि वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। और देखिएगा, वो हमें अपनी दुल्हन बनाकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान जरूर लेकर जाएंगे। हट नूर, रख। मेहरारू के डांटे और प्यार करे के हक सिर्फ और सिर्फ ओकरा भतार के होला। बरसों से था इंतजार जिस चांद का, आज उसका दीदार हुआ। भले ही 2 जन्म ही सही, आखिर जनाब को भी तो मुझसे प्यार हुआ। राजा, हवाओं के रुख से जज्बातों के दिए जलाने की जिद ना कर। ये कातिलों का शहर है, यहाँ से दुल्हन ले जाने की जिद ना कर। गुब्बारे की तरह हो तुम पाकिस्तानी, जो जरा सी सांस में फूल जाते हो। थोड़ी सी बुलंदी मिली नहीं, अपनी औकात भूल जाते हो। अरे यार, भूल तो आज वो हिंदुस्तानी भी जाएंगे, वो हिंदुस्तानी जो हम पाकिस्तानियों को कमजोर समझते हैं। असली ताकत तो अब तुम्हें हम बताएंगे। राजा,
कम बख्ती किस्मत, साला बड़ी अजीब चीज है? जिससे मिलवाना होता है उसे सामने लाके खड़ा कर देती है। इन्हीं हाथों से उस राजा हिंदुस्तानी और उसके परिवार को बम से उड़ा दिया था। एक बार तो तू बच गया बेटा, इस बार तुझे कौन बचाएगा? आया तो था मैं अपनी दुल्हन ले जाने, लेकिन तूने मेरे पिछले परिवार को मारने की बात बता के अपनी मौत को दावत दे दिया है। भाई बड़ी गलत फहमी है तुम्हें। और तुम्ही को क्यों? सारे हिंदुस्तान को है। एक बच्चा ही मुंह उठा के कहते कि भाई जाके बॉर्डर पे उसने मुंह दिया तो सारा पाकिस्तान भेजेगा। मजाक है क्या? हलवा है। कमे सुन ले बड़े, और सुन, अगर हिंदुस्तानी अपना बाबूजी के दहेज चला के मार देलस तब पाकिस्तानी 7 खानदान तक ले मामा बनते रह जाइए। अरे कम से कम यहाँ आने से पहले अपने मुल्क वालों से पूछ तो लिया होता। हमारे बम के धमाके की आवाज आज भी वहां गूंज रही है, और ये बम और गोलियां तो ऐसे ही बदनाम है। मौत तो हमारे खौफ से ही आ जाती है। मुझे डरपोक मत समझना, मैं दुश्मन की अकड़ को धुएं की तरह उड़ाकर सिगरेट की तरह छोटा कर देता हूँ। तो अब तुम लोग हो जाओ तैयार, और अब तुम लोगों को भी छोटा कर दूंगा। छोटा? ना ना ना, इसे लॉकअप में ले जाके इतना मारो कि इसकी गर्मी के साथ साथ इसकी जान भी निकल जाए। ले जाओ सब। नहीं छोड़ राजा, बहुत हो गई हीरोपंती। चल राजा, चलो ऐसा मत कीजिए राजा। नहीं रुक जाओ, क्या अहम मुकद्दर सी बात कर रही हो? बेवकूफी मत करो, चलो अंदर चलो, हमारा हुक्म है। सुनिए राजा। देखिए, आइए देखिए, इसकी सारी गर्मी उतर गई। तुम लोगों से बाल का एक टुकड़ा तो उखड़ा नहीं, मेरी गर्मी क्या खाक निकालोगे? तेरी इन्हीं बातों से हम सबकी जलने लगती है। जलती है तो जलने दो, बुझाना मेरा काम नहीं। जलाकर राख न कर दूं तो सूर्या मेरा नाम नहीं। वाह 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 वाह, बहुत गर्मी है तेरे खून में। मैं भी तो देखूं कितना गर्म है तेरा खून। यह हिंदुस्तानी के खून की आग है, जो फूंक और पानी से नहीं किसी पाकिस्तानी के खून से ही बुझेगी। क्योंकि सुना है पाकिस्तानियों का खून पानी से भी ठंडा होता है। और जनाब, हनुमान भी हिंदुस्तानी था, उसने लंका को जला के राख कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो ये पूरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। चुप चुप चुप, मारो इसे। रुक जाओ। चुप। पिछली बार एक ही धमाके से उड़ा के बहुत ही आसान मौत दी थी तुझे, लेकिन तेरा वो तड़पना, वो दर्द नहीं देख सका जो मेरे भाईजान ने देखी होगी। पर देख देख अल्लाह का करम, उसने तुझे दोबारा मेरे पास भेज दिया ताकि तुझे वो दर्द, वो तड़प का एहसास हो जिसे मेरे भाईजान ने महसूस किया। रुक जाइए नवाब साहब, मेरी भतीजी इससे इतना प्यार करती है कि अगर इसके मरने की खबर उसे देंगे ना तो भी वो यकीन नहीं करेगी। मैं तो कहता हूं कि इसे मेरी भतीजी के सामने ले जाकर इसकी जान लेते हैं। ले चलो इसे। चल। अल्लाह, अरे ये अरे 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 बेचारा।
देख देख तेरा इश्कज़ादा मौत के कितने करीब जा चुका है। आया तो था तुम्हें दुल्हन बना के ले जाने के लिए, पर अफसोस अपने खुद के पैरों पे खड़ा होके नहीं जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं। देख यही तो चाहते थे हम। आप क्या कह रही हैं नूर? अगर आप भी इससे नफरत करती हैं तो फिर इतना तमाशा क्यों? आप भी यही चाहती थी, यही? जी अब्बू, हम यही चाहते थे। इससे नफरत हम तभी से करने लगे थे जब इसने अपने मुल्क में पूरे गांव वालों के सामने हमें ठुकरा दिया था। सनम, तेरी नफरत में इतना दम नहीं कि मेरी चाहत को मिटा दे। ये मोहब्बत है, कोई खेल नहीं जो कल रो कर पाया था आज हंस कर भुला दे। बेटा भूल तो तू दुनिया को जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने हमारे भाईजान को मारा। एक बार तो तुझे मार चुके हैं, इस बार सारा ऐसा मारेंगे कि तुम्हारा भगवान भी वापस नहीं भेजेगा, समझा? नवाब साहब, इंतजार किस बात का है? मसल डालिए इस हिंदुस्तानी खटमल को। सनम के लिए मेरे दिल ने रोका है, वरना मेरी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मुझे खुद याद नहीं मैंने कितनों को ठोका है। फिर से कह रहा हूँ, हम बिहारी गोलियों के बादशाह हैं। हमें कभी बंदूक मत दिखाना। अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू भाई साहब। अच्छा, दुआ सलाम की बात छोड़, अलविदा कहने के लिए तैयार हो जा। तेरी ठहर जाइए। सुना है दुश्मन की गोली से ज्यादा बेवफा सनम की बोली दर्द देती है। तो सोचिए सनम की गोली में कितना दर्द होगा। मैं मर जाऊं तो सिर्फ इतनी पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे सीने पर जन्म स्थान लिख देना। अगर कोई पूछे तुमसे स्वर्ग का रास्ता तो एक कागज के टुकड़े पर हिंदुस्तान लिख देना। बंद कर अपनी ये मोहब्बत की दास्तां, और अब हो जा मरने के लिए तैयार। तो बताइए इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? चनवा तरैया उतलैया दे दी प्यार के गवाही, तोहरा के केहू नहीं इतना ले चाही। चनवा तरैया उतलैया दे दी प्यार के गवाही, तोहरा को नहीं इतना ले चाही। टुकड़ा टुकड़ा दिल के कैलू, टुकड़ा टुकड़ा दिल के कैलू, देता वे दुहाई जा सनम हर जाई, जा सर जाई कैसे भुलाई, जा सनम हर जाई, हाँ सनम हर जाई। चल जाइबू हमके भुला ना पाइबू, जाके कौनो बगिया में फलाबू फुलैबू। चिरई तू चल जाइबू हमके भुला ना पाइबू,
सनम हर जाई, जा सनम हर जाई, कैसे भुलाई, जा सनम हर जाई, जा सनम हर जाई। पकड़ो उन दोनों को इससे पहले कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। कम ऑन, चलो जल्दी करो। ए नूर! वो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद उजाला होता है। यहां से भागेगा तू, यहां से निकलना तो दूर, अब तो तेरा जनाजा भी पाकिस्तान से नहीं निकलेगा, यही दफना दूंगा तुझे। हम वो सिकंजा है जो कोई कस नहीं सकता, हमारे मुल्क की सरहदों को कोई डस नहीं सकता। अगर है हिम्मत किसी में तो टकरा जाए हमसे, कसम हिंदुस्तान की, वो जिंदा बच नहीं सकता। हम वो आदमखोर शिकारी हैं, जिसका भी शिकार करते हैं वो बच नहीं पाता। कश्मीर तो हमारा है ही, तेरी जान लेने के बाद तेरा हिंदुस्तान भी लेने वाले हैं हम लोग। गीले चावल में थोड़ी शक्कर क्या गिरी, तुम भिखारियों से खीर समझ बैठे। चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोला, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। जागीर तो तेरे मुल्क वाले हम लोगों से मांगेंगे, जब जंग जीत के हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। सूरत से जंग जीतने निकले हो बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के हो, पिघल के बह जाओगे। तुम पाकिस्तानी हम हिंदुस्तानियों से किस मामले में मुकाबला करते हो? जितना बारूद तुम्हारे देश में है, उतना बारूद तो हमारे लोग दिवाली की रात जला देते हैं। लश्कर की सेना में जितने दाढ़ी वाले हैं, उससे कई ज्यादा हमारे हरिद्वार में कंठी माला वाले हैं। तुम पाकिस्तानी जितना खाते हो, उससे कई ज्यादा तो हमारे यूपी बिहार वाले खैनी खा के थूक देते हैं। अरे जितनी तुम्हारी पाकिस्तान की जनसंख्या है, उतने तो हमारे हिंदुस्तान के जेल में कैदी हैं। अगर कैदियों को बोल दिया जाए कि सजा माफ, तो सुबह होते होते पूरा पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ, पाकिस्तान साफ।